जैसा कि आप जानते हैं, मैं पिछले कुछ दिनों से यहाँ बिहार आई हुई हूँ और मुझे यहाँ अगर आपको बात सुननी है तो सुन लीजिए, अगर आपको आपस में झगड़ा करना है तो फिर मुझे वही बताइए। तो यहाँ मुझे कई जगह जाने का मौका मिला, जिसमें नालंदा में हमारे जो वहाँ के राजा रहे हैं यूसुफ शाह चक, उनकी वहाँ मज़ार है। और उसके बाद बोध गया गई, मैं बहुत अच्छा लगा। और आज मैं गई थी यहाँ गुरुद्वारे गोविंद सिंह जी के यहाँ, तो अच्छा लगा। मेरा एक्सपीरियंस बिहार का बहुत अच्छा रहा और ख़ासकर नीतीश जी के हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने न सिर्फ मुझे मौका दिया यहाँ जाने का, बल्कि हम सब लोगों को जो इस वक्त अपोजिशन की पार्टीज़ हैं उनको इकट्ठा करने में उन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। और सब लोगों का यही था कि जो इस वक्त अटैक हो रहा है आइडिया ऑफ इंडिया के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, डेमोक्रेसी के ऊपर, सेकुलरिज्म के ऊपर, इसको किसी न किसी तरीके से बचाना है। वैसे भी हमने देखा कि जब हमारे लीडर, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बाहर चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, तो वहाँ वो गांधी जी की मूर्ति को उसके सामने झुकते भी हैं, मालाएं भी पहनाते हैं, मुल्क की डेमोक्रेसी की बात करते हैं, सर उठा के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं और शेयर्ड वैल्यूज़ की बात करते हैं, जिनकी वजह से उनकी वहाँ बहुत इज़्ज़त अफजाई होती है। तो जब यही लोग जब वापस आते हैं इंडिया के अंदर, मुल्क के अंदर, तो गांधी जी के जो किलर हैं गोडसे, उनकी पूजा करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को तितर बितर कर देते हैं, जमहूरियत का नामो निशान मिटाते हैं। और जहां सरकारें इलेक्ट की होती है लोगों ने, उन सरकारों को गिरा के डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। तो ये शायद भूल जाते हैं कि जो बाहर जाके फॉरेन कंट्रीज़ में, अमेरिका में, बाकी जगह, ऑस्ट्रेलिया में इनको जो इज़्ज़त मिलती है वो किसी इंडिविजुअल को नहीं मिलती है, वो इस मुल्क के संविधान, इस मुल्क की डेमोक्रेसी, इस मुल्क के जो गांधी, जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर जी ने सॉफ्ट पावर बनाया हिंदुस्तान को। ये जो लोग झुकते हैं वहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास जाके बात करते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं, तो ये उस सॉफ्ट पावर हिंदुस्तान की इज़्ज़त होती है, जिसको वो फटाफट जब वापस आते हैं तो भूल जाते हैं और फिर वही हिंदू मुस्लिम झगड़ा वगैरह कराते हैं। और इसमें हम जम्मू कश्मीर के लोगों का सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के बावजूद भी हमने अपनी मर्ज़ी से इस मुल्क के साथ हाथ मिलाया, ये सोच के कि ये एक मुल्क सेक्युलर मुल्क है, डेमोक्रेटिक मुल्क है, गांधी का मुल्क है, जवाहरलाल नेहरू का मुल्क है, अंबेडकर का मुल्क है। इसमें रह के हमारी सुरक्षा रहेगी, हमारी आइडेंटिटी, हमारी शनाख्त, हमारी जो डाइवर्सिटी है वो यहाँ पर बिल्कुल कायम रहेगी। पर जो हमारे साथ हुआ, ख़ासकर 2019 को 5 अगस्त को, जिस तरह से हमारे रियासत को तोड़ा गया, उसके बाद उसको डिमोट किया गया, उसके बाद उसको डिसमेंबर किया गया, यानी टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, हमारे जो इख्तियारात है वो छीने गए। और बदकिस्मती से उस वक्त जितनी भी अपोजिशन पार्टीज़ थी ज़्यादातर तमाशा देखती रह गई। उनको ये पता नहीं चला कि जो आज कश्मीर में हो रहा है वो कल उनके साथ भी हो सकता है। जम्मू कश्मीर की जो स्पेशल स्टेटस है वो कोई हमें पाकिस्तान या चीन ने नहीं दिया था, वो इसी मुल्क के संविधान ने दिया था। और उसकी प्रोटेक्शन करना, संविधान की प्रोटेक्शन करना, कोई भी सरकार बने, कोई भी जमात बने, उनका पहला फ़र्ज़ होता है कि जो संविधान में लिखा है उसके ऊपर हम अमल करें, न कि उसको सबवर्ट करें। तो उसको तमाशा देखते रहे, क्योंकि हमारी जो जम्मू कश्मीर की जो असेंबली थी, मोस्ट पावरफुल असेंबली थी पूरी कंट्री में, और एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर उसका एक सिंबल था। पर सारा इन्होंने उसको जो तबाह किया। और बदकिस्मती से जो लोग हैं बीजेपी वाले और उनके भक्त तो उसमें मिठाइयाँ बांट ही रहे थे, पर हमारे अपोजिशन वालों ने भी वहाँ काफ़ी लोग थे जिन्होंने वहाँ टेबल बजाया। और आज उनको समझ आ रही है कि जब दिल्ली में ऑर्डिनेंस आ गया, जब बाकी जगह इन्होंने सरकारें गिराई, हमारी तो जम्मू कश्मीर में सरकार बनने ही नहीं दी। हमारी जिस वक्त हम सरकार बनाना चाहते थे 2018 में, तो सत्यपाल मलिक साहब ने कहा मेरा फैक्स ख़राब हो गया। तो यानी जमहूरियत का, डेमोक्रेसी का
जिसका बाहर के मुल्क में जाके ये डोल पीटते हैं, वहाँ तालियां बजवाते हैं, तो उसका मुल्क के अंदर उसका गला घोटा जा रहा है। तो अगर अपोजिशन पार्टीज। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।